हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। 87A की रिबेट आई होप आप लोगों ने क्लेम कर ली होगी, क्योंकि इनकम टैक्स की जो रिवाइज यूटिलिटीज थी वो अवेलेबल हो गई थी क्लेम करने के लिए, और इनकम टैक्स की जो रिटर्न को रिवाइज करने की डेट थी उसको भी बढ़ाकर 31 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 कर दिया गया था। बट अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो इस रिबेट को क्लेम नहीं कर पाए, और अब क्योंकि रिवाइज करने की डेट जा चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दिया जाए कि माना रिवाइज करने की डेट तो जा चुकी है, बट आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करके भी इस रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं अगर आप अपनी जो ये रिबेट है 87A की उसको क्लेम करना चाहते हैं। तो चलिए रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना है। इनकम टैक्स का लॉगिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां से अब हम दो चीजें फैच करने वाले हैं। नंबर वन, जो आपने पहले अपनी रिटर्न को फाइल किया था उसकी जेएसएन यूटिलिटी हम वहां से निकालेंगे। नंबर टू, जब भी आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई होगी जिसमें डिमांड आई होगी कि आपको इतना टैक्स और पे करना है, तो उसका एक नोटिस वहां पे 143(1) की एक इंटीमेशन आती है, वो इंटीमेशन भी हमें चाहिए होगी रेक्टिफिकेशन को फाइल करने के लिए। तो यहाँ से हम अपना सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पे देखिए आपकी AY 2024-25 की आपको रिटर्न मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेटेड 19 सितंबर 2024 मेरे केस में है। यहाँ पे अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है तो ऑब्वियसली आपको 143(1) का जो है इंटीमेशन मिला होगा कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। सेकेंड थिंग आपको जो यहाँ से डाउनलोड करनी है वो है आपकी डाउनलोड जेएसएन। आपकी जेएसएन फाइल जो आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड करते समय यहाँ पे फाइल करी थी। ये जेएसएन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पूरी रिटर्न दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। आपकी रिटर्न बिल्कुल सही भरी थी अगर आपने पहले सिर्फ और सिर्फ 87A के रिबेट को क्लेम करने के लिए अगर आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप अपनी पहले वाली जेएसएन को ही डाउनलोड करके उसी में ही रेक्टिफिकेशन के जो चेंजेस है वो करके उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। आपको दोबारा से पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली अपनी जेएसएन फाइल। अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न में और भी कुछ कमियां थी तो वो आप फिर अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लेना अपनी जेएसएन फाइल में। तो ये दो चीजें मैंने डाउनलोड कर ली है। जो आपका इंटीमेशन ऑर्डर होता है, इंटीमेशन ऑर्डर जब आप उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो वो होता है आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड जो उसका होता है वो आप लिख लीजिए। आपका जो पैन नंबर है वो सारा स्मॉल में, देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं होना चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए सारी चीजें। जैसे मान लीजिए 1 जुलाई 2024 है तो 0107/2024 देयर इज नो गैप, और उससे पहले आपका जो पैन नंबर है वो आप स्मॉल में डालेंगे। तो वो पासवर्ड डाल के आप अपना इंटीमेशन ऑर्डर जो है खोल सकते हैं। तो ये तो थी वो चीजें जो आपको वेबसाइट से लेनी है। अब हमें डाउनलोड करनी है इनकम टैक्स की लेटेस्ट यूटिलिटी जिसमें हम ये चेंजेस करने वाले हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आपका असेसमेंट ईयर देख लीजिएगा 2024-25 है। ITR 1 to ITR 4 जो आपकी जेएसएन यूटिलिटी है वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ये आई थी आपकी 9 जनवरी 2025 को। ये भी रीजन है कि लोग सभी टैक्स पेयर अपना 87A का रिबेट क्लेम नहीं कर पाए क्योंकि यूटिलिटी ही बहुत लेट आई डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ से आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिए। यूटिलिटी डाउनलोड होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट हाँ ये आपकी इजीली डाउनलोड हो जाएगी। यूटिलिटी देखिए आपकी इस तरीके की यूटिलिटी आएगी। आपको इसको जो है अनजिप करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 3 फाइलें आपको यूटिलिटी में नजर आएंगी। आपको इस वाली फाइल के ऊपर काम करना है। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे ये आपकी यूटिलिटी, यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न में जाना है। फाइल रिटर्न में जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR की आपके पास ऑलरेडी जेएसएन है, आपको यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देना है। देन कंटिन्यू, यहाँ से आपको जो मैंने अभी जेएसएन डाउनलोड करवाई थी उसको अटैच करना है। ये हमने कर ली अपनी जेएसएन अटैच। देन यस, प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो आप ऑलरेडी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर चुके थे वो पूरी रिटर्न आपकी यहाँ पे अपने आप ही ऑटो फिल होके आ गई है। अब आपको जहां जहां पे आप चेंजेस करना चाहते हैं वहां पर जाके आपको करने हैं चेंजेस। नंबर 1 चेंज जो आपको करना है रेक्टिफिकेशन के लिए वो है अपने जनरल डाटा में कि किस सेक्शन में आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहला जो आपका है रिटर्न का पार्ट वो है आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, जहां पे आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर सब कुछ आपका मेंशन होता है किस सेक्शन में
आप रिटर्न भर रहे हैं, कौन से टैक्स रिजीम में भर रहे हैं, वो सब इस पे मेंशन होता है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो चेंज करना है सबसे पहला वो है फाइलिंग सेक्शन में। आपको फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अपना ऑन मिलेगा कि आपने किस सेक्शन में इससे पहले रिटर्न को फाइल किया था। आपको करना क्या है, इसको ऑफ करके फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, इस वाली टैब को आपको एक्टिव करना है और आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 139(9). अब जैसे ही आप इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे लेगा कि आपको ओरिजिनल रिटर्न की अपनी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना है और आपको अपना डेट ऑफ फाइलिंग डालना है। ओरिजिनल रिटर्न का क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग होगा, उसके लिए आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा और डेट ऑफ फाइलिंग भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि किस दिन नंबर के अगेंस्ट या किस नोटिस के अगेंस्ट आप इस रिटर्न को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो इस दिन नंबर के लिए हमने डाउनलोड किया था अपना सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन की किस इंटीमेशन में हमें जो है वो डिमांड रेज हुई है। ये है मेरा वो इंटीमेशन। दो लैंग्वेजेस में होता है, ऊपर आपको हिंदी में मिलेगा देन इंग्लिश में मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग मेरी जो डिमांड है वो 5320 की डिमांड आई थी। ये इसी वजह से डिमांड थी कि मेरी कुछ शेयर की इनकम थी जिसपे 87A की जो रिबेट थी वो मुझे डिसअलाउ कर दी गई थी। इसी में ही आपको अपना डिन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते मैंने इस डिन नंबर को अभी हाइड कर रखा है, बट यहाँ पर आपको वो अपना डिन नंबर मिलेगा और किस डेट पे आपको ये ऑर्डर इशू हुआ है वो डेट भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे वो डिन नंबर डालना है और डेट डालना है। बस आपको ये दो इन्फॉर्मेशन इस जनरल इन्फॉर्मेशन के पार्ट में चेंज करनी है, देन यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद नेक्स्ट शेड्यूल जिसमें आपको चेंज करना है वो है आपका शेड्यूल TTI। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपके पास जो है आ रहा है कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 5324। इसका अगर मैं बाइफिकेशन चेक करें तो देखिए टैक्स एट नॉर्मल रेट 522 रुपीज, टैक्स एट स्पेशल रेट। ये मेरा जो टैक्स है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, जो कि पहले मेरा एग्जाम्प्ट होना चाहिए था, बट 87A की लिमिट क्योंकि वापस कर ले ली गई थी 5 जुलाई के बाद, तो अब इसके ऊपर मेरा जो है ये रिबेट नहीं मिल रहा मुझे और इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A में देखिए सिर्फ 522 रुपीज आ रहे हैं। ये 5119 मेरा ऐड होके नहीं आ रहा, जबकि मैं एलिजिबल हूँ टोटल 5641 रुपीज के लिए। तो अब आप इस टैब को अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टैब है आपकी, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें ये अमाउंट चेंज कर दीजिए 5641, जो कि आपका टोटल लिमिट का अमाउंट की कितनी आप क्लेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे 25,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये करने के बाद देखिए अब जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है वो मेरी 0 हो गई है, जो कि पहले मेरी 5781 रुपीज की आ रही थी। यहाँ पे आपने ये डाल दी है। अब आपको करना क्या है, प्रीव्यू रिटर्न में जाके आप अपनी पूरी रिटर्न चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न में ये पूरी रिटर्न आपकी बन के आ गई है। अब जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो नील हो गई है क्योंकि हमने 87A की रिबेट को फुली क्लेम कर लिया है। यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गए हैं कि अब आप जो रिटर्न है वो 139(9) सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं। यहाँ से आप डिफरेंट शेड्यूल्स को क्लिक करके अपनी पूरी रिटर्न को जो है चेक कर सकते हैं। शेड्यूल BTI देख लीजिए आपकी जो है कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, अब सब कुछ 0 आ रहा है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जब आप करेंगे यहाँ पर आपकी रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट ना हो तो इसका मतलब आपका कोई ऐसा फील्ड है जो आपने फाइल नहीं अभी तक फिल नहीं किया है, या फिर कोई कहीं पर आपने एरर कर दिया है रिटर्न को फाइल करने में। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेंगे अपनी JSN फाइल। तो अब आपकी ये अमेंडेड JSN फाइल रेडी है। JSN फाइल का पाथ यहाँ पे आपको आ जाएगा कि कहाँ पे आपकी वो JSN फाइल सेव हो रही है। फिर आपको करना क्या है, अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रेक्टिफिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय CPC। यहाँ पर जब आप जाएंगे न्यू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको इनकम टैक्स पे क्लिक करना है, आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 3 तरीके की आपकी रेक्टिफिकेशन आ रही है। रिटर्न डाटा करेक्शन, आपने रिटर्न के डाटा
डाटा में कुछ करेक्शन की है तो आप अपनी पूरी की पूरी यूटिलिटी चेंज करके यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि कई बार होता है कि मेरे टीडीएस क्लेम करने में या फिर जो टैक्स की डिटेल है पेमेंट की वो मैंने रिटर्न में सही नहीं डाली थी ओरिजिनल रिटर्न में, जिसकी वजह से मैं अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर रही हूँ। तो उस केस में आपको क्या है पूरा जेएसएन डालने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन में उस चालान को सिलेक्ट करके रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रीप्रोसेस द रिटर्न। रीप्रोसेस द रिटर्न में क्या होता है कि आपने रिटर्न ऑलरेडी अपनी फाइल कर रखी है, आपको उस रिटर्न में कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट उस रिटर्न को जो है रीप्रोसेस कराना है कि डाटा मेरा बिल्कुल सही है, जस्ट आप उस रिटर्न को जो है रीप्रोसेस कर दीजिए। 87A की रिबेट को क्लेम करने वाले जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को 5 जुलाई 2024 से पहले फाइल किया था, वो अगर चाहे तो इस थर्ड ऑप्शन को भी क्लिक करके अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले आप इस रिबेट को जो है क्लेम कर पा रहे थे, रिबेट आपको अचानक डिसअलाउ की गई तो आपको जो है नोटिस आ गया। तो अगर आप अपनी रिटर्न को रीप्रोसेस में डाल देंगे तो आपकी, क्योंकि अब यूटिलिटीज अपडेट हो गई हैं, तो आपकी रिटर्न जो है अपने आप ही जब रीप्रोसेस होगी तो वो डिमांड आपकी जो है हट जाएगी, 99% चांसेस में वो हट जाएगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो जैसा मैंने अभी मेथड बताया आप उस तरीके से भी दोबारा से अपनी जेएसएन यूटिलिटी को अपलोड कर सकते हैं। तो जेएसएन यूटिलिटी को अपलोड करने के लिए अब मुझे जाना है फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रेक्टिफिकेशन का रीजन डालना है और यहाँ से जो हमने अटैच कर जो अभी जेएसएन डाउनलोड करी थी उसको अटैच करके यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप रेक्टिफिकेशन फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई ईवीसी नहीं आता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब लोग रेक्टिफाई करते हैं तो हमारे पास मतलब यूट्यूब चैनल पे मैसेजेस आते हैं कि किसी भी तरह का कोई ईवीसी तो आया नहीं, तो क्या इस रिटर्न को ई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती क्या? तो रेक्टिफिकेशन के केस में आपको ई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, कोई ईवीसी नहीं आता, जस्ट आपको जेएसएन यहाँ से अपलोड करनी है और रिटर्न को सबमिट कर देना है। अभी जो मैंने रिटर्न में बताया वो मैंने अभी एक सिनेरियो बताया कि अगर आपकी डिमांड क्रिएट हो गई है तो आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। सेकंड सिनेरियो आपका ये भी हो सकता है कि आपने वो डिमांड तो आई थी लेकिन आपने वो डिमांड पे ऑफ भी कर दी। तो अगर आप डिमांड को पे कर चुके हैं तो उस केस में आपको इसमें रिटर्न में एक चेंज और करना है। आपको क्या करना है, सेम शेड्यूल में टैक्स पेड में जाना है और यहाँ पर अगर आपने कोई चालान पे करा है तो उसको यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाइए और यहाँ से आप अपनी जो है जो भी आपकी डिटेल है चालान की उसको यहाँ से यहाँ पे आप ऐड करके फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने पेमेंट कर रखी है चालान की वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। शेड्यूल, यहाँ शेड्यूल बी पार्ट बी शेड्यूल टीटीआई में जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया वो आपको रिफंड के कॉलम में यहाँ पे नजर आने लगेगा। तो फिर उसके बाद इस यूटिलिटी को आप वैलिडेट करके अपनी जेएसएन को डाउनलोड करके जैसा मैंने अभी बताया कि वैसे आप जो है उस यूटिलिटी को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी टैक्स पेड में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक इशू जो सभी टैक्स पेयर्स को आ रहा है वो है कि जब डिमांड रेज होती है तो डिमांड के अगेंस्ट जब हम चालान पे कराते हैं तो वो हम कराते हैं चालान कोड 400 में, और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं टैक्स पेड में वो आपको दिया हुआ है दो ही ऑप्शन, एक है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एक है आपका एडवांस टैक्स। तो यहाँ पर क्वेरी आ रही है कि जो हमने चालान कोड 400 में अपनी पेमेंट्स कराई हैं वो हम यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं। देखिए आप चालान ऐड कर सकते हैं, चालान एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका, हमने भी इस तरीके से चालान ऐड करके डाले हैं, बट अभी तक क्योंकि किसी की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो ये कहना मुश्किल है कि वो आपको रिबेट यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। टू बी वेरी फ्रैंक मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, मैंने अपने कुछ ऐसे चीज की यहाँ पे डाल के करा है। जब हमने ये क्वेश्चन अपने कस्टमर केयर से पूछा, इनकम टैक्स कस्टमर केयर से पूछा, तो उनका रिप्लाई था कि आपको चालान कोड चेंज कराना होगा, 400 से आपको चेंज करा के उसको 300 में कन्वर्ट कराना होगा अपने असेसिंग ऑफिसर के पास, क्योंकि हम ऑनलाइन भी चालान कोड चेंज कर सकते हैं बट उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो टाइम अब सबका जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपको चालान कोड चेंज कराना होगा। अभी तक मेरी कोई भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है जिससे मैं आपको बता पाऊं कि आपका अगर आप यहाँ पे डाल देंगे 400 तो आपका कोई नोटिस आएगा या नहीं आएगा, बट अभी तक की जनरल प्रैक्टिस यही है कि सभी लोग यहाँ पे कोड नंबर 400 का चालान भी जैसे आप यूजुअल चालान डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे डाल के अपनी रिटर्न को प्रोसेस कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर कोई डिमांड आती है या फिर आपको रिफंड नहीं आता तो एक ही आपके पास सॉल्यूशन होगा, आपको अपना चालान कोड चेंज कराना होगा अपने असेसिंग ऑफिसर के पास विजिट करके। तो ये था पूरा मेथड कि आप अपनी रिटर्न को किस तरीके से रेक्टिफाई करें अगर आपको 87A की रिबेट को क्लेम करना है और आपने जो रिटर्न को रिवाइज करने की डेट है उसको मिस कर दिया है। आई होप जितनी भी क्वेरीज मेरे से मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट
सेक्शन पे पूछी जाती है, उनके आंसर भी मैंने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दिए हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के आंसर ले सकते हैं। अभी भी अगर टैक्स स्मूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो भी अपडेट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।